नमिता थापड़ बहुत बड़ी कंपनी की ओनर। उनके फादर ने बिजनेस एस्टेब्लिश किया था, बट बहुत बड़ी कंपनी की ओनर है। तमीज एक नंबर की नहीं है। उनका रियल नेम है नी मेहता, और उन्होंने शादी किया था विकास थप्पड़ से, तब से उनका नाम नमिता थप्पड़। थप्पड़ थापड़। दो बेटे हैं, जय और वीर, जय और वीरू। शार्क टैंक की वजह से सब जानते हैं उनको। और इनका जो अभी कंस्पिरेसी कह लो या फिर जो नाम कमाने का ड्रामा है, इतना एमक्योर फार्मास्यूटिकल हमें तभी पता चला जब ये शार्क टैंक में आई। तो कुछ ना कुछ ड्रामा सेलिब्रिटी जो बन चुकी है, जो एंटरप्रेनर है, वो कुछ ना कुछ ड्रामा करते हैं। और वो ड्रामा शायद इन्होंने भी किया है, जिसकी वजह से अभी मार्केट में फेमस हो रहे हैं। और फेमस किस तरह से हो रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं। उन्होंने क्या बोला था पहले बताऊंगा, और फेमस कैसे हुई ये दोनों बता, देखिए आप। इस सैटरडे मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? एंड इट्स ट्रूली इनक्रेडिबल। नंबर वन, इट्स अ फुल बॉडी एक्सरसाइज, सो गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ग्रेट फॉर योर जॉइंट्स एंड नीज। सेकेंडली, एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है बिकॉज देयर इज रेपिटेशन, देयर इज फोकस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। थर्डली, ग्रेट फॉर योर डाइजेशन। दिन में 5 बार एक रीसेट मिलता है। अब ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग एंड दैट सोशल कनेक्ट इज जस्ट सो होलसम एंड फुलफिलिंग। वैसे तो हर रिलीजन में प्रेयर की एक खासियत होती है, पर अलॉन्ग विद स्पिरिचुअलिटी मानना चाहिए कि हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत बढ़िया होते हैं। से मुझे लोग बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर वॉट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect, and this is how you respect, especially to women. रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो सब बोलते हैं, लेकिन जब 2 विमेन की ऐसी डिसरिस्पेक्ट होती है तो फिर साइलेंस क्यों? I have learned long back, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा. You have to speak up for yourself, and that's why, guys, for all my trollers, please continue. But remember that Hinduism, and I am a proud Hindu, has a concept called karma. So continue at your own discretion because God's watching. And for all the proud, educated Hindus who believe that religion means respect, especially for women, negative reels मेरी बहुत वायरल हो गई, अब ये वाली वायरल करके दिखाइए। थैंक यू। स्टोरी ये है कि मैडम नमाज के बारे में कुछ बोलती है कि नमाज की बहुत सुंदरता है, नमाज में मेडिसिन वो बहुत है, हेल्थ प्रॉब्लम को नमाज सही कर देता है। बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन किया गया है मुस्लिम की नमाज के बारे में। तो अब भी ये बात करते करते जब उन्होंने जब बहुत सारी बातें करा तो लोग उनको ट्रोल करने लगे, जैसे आपने देखा। ट्रोल करने के बाद ये पता चलता है मैडम की हिंदू जागृत हो गई, हिंदुत्व जागृत हो गई। तो मैडम ने क्या किया, फिर दूसरा वीडियो बनाया कि मैं मेरी, जैसे आपने देखा, मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, मैंने हिंदुओं के लिए भी बहुत कुछ बोला, इसके लिए ये होता है, उसके लिए वो होता है, उसके लिए वैसा क्यों नहीं बोला। और बहुत अलग तरीके से बात करने लगे। जो कंपनी की ओनर कम पॉलिटिकल लीडर ज्यादा लग रही थी, वो जो तोड़ मरोड़ के बोलना, वो चीजें आप समझ में आ चुका होगा। तो उसको वायरल के लिए बोला था, मैं बोला ठीक है वायरल कर देते हैं। तो जो मेरे से जितना होगा मैं वायरल करूंगा। ठीक है अनिका मैडम, नमिता थापड़ मैडम। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि ये जो चीजें आपने बोला, ठीक है ये बातें गलत है, लोगों ने आपको बोला क्योंकि माहौल वैसा है, तकलीफ हमें मिला है, इसलिए इतना दिन की वो चीजें पहले हम लोग नहीं बोलते थे, अब बोल रहे हैं समझ में आ चुका है, तकलीफ हमें हुआ। आप भी उसी की तारीफ करने लगे जिससे पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है, जिस धर्म की वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ पड़ा है।
बहुत तारीफें कर रहे हो आप लोग, तो आपको अच्छे से जो जो पिलाई किया गया वो मेरे ख्याल से इट इज ओके, आपके लिए ठीक है। अब आपकी रियल फैमिली के बारे में लोगों को समझना जरूरी है, तो वो बातें बताता हूँ। संस्कारी, आय हाय हाय, सभ्य संस्कारी, पक गई हूँ मैं सुन के। पीपल थिंक कि यार साड़ी पहन के पूजा करो तो संस्कारी होते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। नमिता थापड़ जो है सतीश मेहता, रमन लाल मेहता की बेटी है। मतलब उनको खुद मेहनत करके नहीं मिला, उनके पापा के वजह से, पापा ने बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने बिजनेस उनको रेफर किया और ये कंपनी उन्होंने ओपन किया। मतलब खानदानी रईस है, मतलब खानदानी दिमाग से पैदल। मतलब ए फॉर एप्पल, ए फॉर आलू, ए फॉर वॉटेवर जो है वो स्टार्टिंग से सिखाया गया, आपने उसको रट लिया। और आपको यही जो ऐसी फैमिली के लोग होते हैं ना, उनको किसी की पड़ी नहीं। अगर आपको इतनी चीजें हेल्थ केयर का पता है, इतना आप इंडियंस को प्यार करते हैं, हिंदू को प्यार करते हैं, तो मेडिसिन की रेट कम कर दो, कॉस्मेटिक्स की रेट कम कर दो, मेडिसिन की रेट कम कर दो, चैरिटी करो। और फिल्मी स्टाइल में जो आपने एक्टिंग करने की कोशिश की, समझ में आ रहा है पब्लिसिटी के लिए कर, सबको पता है पीआर स्टंट है। एक चीज है, उनमें यूएस घुसा हुआ है, ये यूएस में पास आउट है, एमबीए करा यूएस में घुसा, तो ये माहौल जब यूएस से मिला हुआ है, जो जैसे यूएस हमारे साथ दोगला नीति करता है इंडियंस के साथ, वैसे इनका भी दोगला नीति है। तो ये एक कंपनी चला, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। उनके हस्बैंड भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेस वूमन है। तो इन्होंने जो बात करना कंटिन्यू चालू किया, जब ये शार्क टैंक में आए, उससे पहले कोई नहीं जानता था उनको, स्पेशली जनता नहीं जानता। तो शार्क टैंक में आने के बाद थोड़ी बहुत फालतू इन्वेस्टमेंट किया होगा, सबको तो नहीं किया होगा, शार्क टैंक को पता है कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान का प्लेटफॉर्म है ही नहीं, और इनके पास इतना पैसे भी नहीं है कि इन्वेस्ट कर सके। और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, क्योंकि इंडिया में दिखावे की शौक है, तो ये दिखावा करा ये, और कुछ लोग मिलके इन्वेस्ट करते रहते हैं, लोग जा रहा। तो ये लोग जानते हैं उनको, तो इस चीज का फायदा उठाया, पीआर स्टंट लेके दोबारा ऊपर उठने के लिए कोशिश किया जा रहा है, और कुछ नहीं है मुझे समझ में आ रहा है। 2018 में इनको अवार्ड मिला 40 अंडर 40, एक अवार्ड मिला बिजनेस को, एज ए बिजनेस वुमन उन्होंने अचीव किया है, वो मिला, बहुत अच्छी बात है। तो फिर शार्क टैंक में आए, बहुत अच्छी बात है। फैमिली अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। कंट्रोवर्शियल स्टोरी आपने बोला अजान के बारे में, बहुत नमाज के बारे में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपकी अजान और नमाज इंडियन हिंदुओं ने उतार दी, ये भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ दिन के बाद ये हुआ कि आप फिर हिंदूस को दोबारा समझाने की कोशिश किया, जो आपने गलती की, आपने माफी नहीं मांगे, आपने टोंट मारा कि मेरी माँ को ऐसे गालियां दिया, मुझे भी गाली दिया, उसको भी वायरल कर दिए, अजान के नमाज के बारे में, इसको भी वायरल करो कि मैं खुश हो जाऊं। हाँ, थैंक यू, कर्मा रिटर्न हो रहा है, वो क्या कर्मा मतलब, वो होता ना, वो जो रोना होता है ना, हाय 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 हाय, तेरा करम देखेगा, करम जनी, ये सब स्टाइलिश वे में उनमें बोल, लोग गाँव के लोग जो बोलते हैं, अरे मैं बर्बाद हो गई, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, तो वो चीजें जो है आपने उसी उसी को एक अलग तरीके से शो किया। बड़े लोग हो ना यूएस वाली, तो शो किया, तो आपको इसकी जवाब भी और मिला होगा, और भी मिलेगा, जैसे जैसे मिलेगा मैं आपको भेज दूंगा। तो सॉरी बोलना, आप हिंदू के सेंटिमेंट्स को तकलीफ दिया है, तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, आप समझो, सॉरी बोलो आप। तो आप सॉरी बोलना सीखो, आपको सब कुछ सही मिल जाएगा। इतने अच्छी कंट्री मिला है, इतने अच्छे रिलीजन मिला है, अगर आपको अपने रिलीजन को बारे में इतना पता होता, अगर आप अपने रिलीजन को इतना रिस्पेक्ट करते, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ही रिलीजन को मानते। कहते हैं जो हर किसी का है वो किसी का नहीं। अगर आप प्योर हिंदू होके हिंदुत्व को बोले, आप मुस्लिम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, नमाज के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बिजनेस में आपको सारे कस्टमर्स को जोड़ के रखना है। फिल्म तो जुड़े हुए हैं, मेडिसिन तो खाएंगे,
बट मुसलमान को तो पटाखे रखना चाहिए ना। 25%, जो कम आबादी है 25%, मतलब 100 करोड़ में 25 करोड़ तो मुसलमान है, उनको भी पटाखे रख रहे हैं, उनके बारे में अच्छा बोलना है। और आपको पता था ये माहौल में ये बोलने से आपको कंट्रोवर्सी की वजह से नाम भी मिलेगा, वो उसके लिए बोला हुआ है। तो ये जो स्टाइल वाली बातें है ना बाबू, पहले अच्छा लगता था। शाहरुख खान पहले करता था ऐसा एक्टिंग, सब नाम कमाने के लिए करते थे। आज लोगों को पता है, अगर तुम सच भी कर रहे होगे ना, लोग बोलेंगे ये बेवकूफ बना रही है, ये खाली पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। ठीक है मैडम, तो मैडम ये बातें करना बंद कर दो। आप अपने घर चलाओ, फैमिली चलाओ, और देश तो चला नहीं सकते, मेडिकल कंपनी चलाओ, जो मेडिसिन हमें अच्छा लगेगा हम खाएंगे। जिस दिन बॉयकट हो गया ना, फिर आप भी नमूजा थप्पड़ को जब थप्पड़ पड़ेगा, तब आप भी जाके रोड पे खड़े होकर फिर मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसलिए अपने आप को संभालो, अपने लेवल को देखो, अपनी सोच को थोड़ा बदलो। हिंदू जागरूक हो चुका है, तो उसके सामने उसकी तारीफें करो, आपको अच्छा लगेगा। आप अगर किसी धर्म का करोगे तारीफ, हिंदू इतने साल से शुरुआत हिंदू हिंदू से हुआ तो सनातन धर्म से, उसकी खूबसूरती आपको दिखी नहीं, बाकियों में खूबसूरत दिखी। तो अगर बाकियों में खूबसूरत दिखी, तो हिंदू को तुम्हें बदसूरत करने में भी टाइम नहीं लगेगा। जो हाथ जोड़ के तुम्हें कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी बदतमीजी। साक्षा में और एक बंदा है, जो क्या नाम है उसका, चश्मा वाला, लेंस काट, वो भी 10 बाप की औलाद है, वो भी बहुत बड़ी हरकत कर रहा है आजकल में। बिंदी मत पहनो, ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो। तुम्हारे जैसे कंपनी वालों को ना कुत्तों की तरह मार मार के, टपला मार मार के सुझा के भेजेंगे। हिंदू के खिलाफ कुछ बोलोगे, हिंदू को कुछ बोलोगे, क्योंकि हिंदू जागृत हो चुका है। वंदे मातरम।